सो गाइस, ये है शेख चिल्ली का मकबरा जो हरियाणा के थानेसर में है। और इस मकबरे को हरियाणा के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। और मकबरे की वास्तुकला बहुत ही बेजोड़ है। इस मकबरे के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इस मकबरे का निर्माण दारा शिकोह ने किया था, जो कि शाहजहां के बेटे हैं। उन्होंने शेख चिल्ली की याद में इस मकबरे का निर्माण किया है। सो गाइस, आप यहाँ पे स्कैन करके टिकट बुक कर सकते हैं और 20 रुपीज़ यहाँ पे टिकट है। सो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है मकबरे में। यदि आप ऐतिहासिक स्मारकों को देखना पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से ये महान स्थल आपके लिए है। शेख चिल्ली का नाम वास्तव में भारत में एक दिलचस्प चरित्र के रूप में बहुत ही लोकप्रिय है। उनके बारे में बहुत कहानियाँ बनी या गढ़ी गई हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी व्यवहारिकता की परवाह नहीं की। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो दिन में सपने देखा करते थे। लेकिन शेख चिल्ली एक महान सूफी संत हुआ करते थे। शेख चिल्ली मुग़ल शहजादे दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखी। उन्हें अब्दुल रज़ाक के नाम से भी जाना जाता था। उस समय के लोगों का मानना था कि वो एक महान दरवेश थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेख चिल्ली की कहानियाँ तो आप लोगों ने सुनी होगी। और यहाँ पर अगर हम दिखाएंगे, शेख चिल्ली की मज़ार भी है वहाँ पर। और शाहजहां खुद शेख चिल्ली का बहुत ही सम्मान किया करते थे। इस मकबरे का निर्माण दारा शिकोह ने उनकी याद में 1650 ईस्वी में करवाया था। फिर वो शेख चिल्ली कौन था जिसकी कहानियाँ हम आज तक सुनते आए हैं? मैंने कई राजाओं को भिखारी और भिखारी को राजा बनते देखा है। जीवन एक सपने की तरह है। मुझे लगता है संत शेख चिल्ली ने जीवन के इसी दर्शन को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए अपनी कहानियों को माध्यम बनाया होगा। लेकिन बाद में शेख चिल्ली की कहानियों के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई कहानियां हैं। हम ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह अमेजिंग व्यू अराउंड, वेरी नाइस। यह मकबरा अष्टभुजाकार है और गुम्बज गोलाकार है। और यह भी कहा जाता है ताजमहल के निर्माण के बाद शेष जो संगमरमर का पत्थर है यहाँ लगाया गया था। मकबरे का गुम्बज ताजमहल की तरह बनाया गया है। मैं भी आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। शेख चिल्ली अपने ज्ञान और अपनी उदारता के लिए भी जाने जाते थे, इसलिए शाहजहां खुद उनका इतना सम्मान किया करते थे। शेख चिल्ली के बारे में यह कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव में एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। माँ सोचती कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर करेगा। उसने बेटों को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहा करते थे। मौलवी साहब ने पढ़ाया, लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है, रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। शेख दौड़कर साथियों के पास आया और बोला वो मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं, फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पे ले गया। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला, वो रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था, देखो कैसे चिल्ली रही है,
ठीक हो जाएगी। किसी ने पूछा, शेख तू बार बार इसे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है? शेख बोला, लड़की है तो चिल्ली ही तो कहेंगे, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। उसका तो फिर नाम ही शेख चिल्ली हो गया। ये यहाँ पर शेख चिल्ली की मज़ार है, आप देख सकते हैं। असल बात फिर भी शेख चिल्ली की समझ में नहीं आई और उसने नाम बदलने का बुरा भी नहीं माना। कम शेखी, तो अब आ सकते हैं नीचे। ओ ओ ओ ओ ओ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो हमें घूम के जाना पड़ेगा। और ताला भी ऐसा लगा जो हम किसी भी तरह से घूम नहीं सकते हैं। तो ऊपर फिर से जाना पड़ेगा। तो अभी 2 रास्ते खुले हुए हैं, अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं नीचे। ऐसा माना जाता है कि शेख चिल्ली का जन्म बलूचिस्तान के खाना बदोश कबीले में हुआ था। लगातार घुमक्कड़ी का जीवन जीने के कारण चिल्ली कभी भी पढ़ाई न कर सका। चिल्ली बचपन से ही चमत्कारों की तलाश में पीर फकीरों के दीवाने रहे। एक किंवदंती के अनुसार शेख की बिना सर पैर की हरकतों से परेशान होकर एक रात कबीले वाले किसी सूखी घास झाड़ियों के झुंड के पास उन्हें सोता छोड़कर आगे निकल गए। इससे वो अकेले रह गए थे। अकेले होने के कारण उनकी कल्पनाओं को पंख लगा दिए। यहीं से शुरू हुआ उनकी कपोल कल्पनाओं और अजीबोगरीब कारनामों का सफ़र। उन्होंने हवा में महलों का निर्माण किया और उनकी कल्पना में महान व्यवसाय स्थापित किए और साम्राज्यों के राजकुमार बन गए। एक राजकुमारी से विवाह किया और कहानी के अंत में हवा में महल गायब हो गया और शेख चिल्ली ने उन्हें हंसते हंसते लोगों से घिरा पाया। आज भी उनकी कहानियाँ जहाँ में हमें हंसाती हैं और जुल्म का सामना करने का साहस प्रदान करती हैं। रोचक और सरल भाषा में लिखी गई ये कहानियाँ पाठकों का भरपूर मनोरंजन करने का वादा करती हैं। सारी चीज़ें बंद कर रखी है, खतरा रहता है ना यहाँ पे भैया। लड़के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जालिम हो रहे हैं आजकल, इसलिए अंधेरे से बचते हैं।